एशिया कप में भारत की बड़ी जीत हुई है। भारत एक बार फिर से बना है एशिया कप का चैंपियन। फाइनल में पाकिस्तान को हराया है। टीम इंडिया ने 5 विकेट से जीता है मैच। और ये देखिए आप, इस जीत के बाद जश्न की तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। और इसी जीत के साथ भारत ने 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीता है। तिलक वर्मा प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं। और ये तस्वीरें आपके सामने, 5 विकेट से हराया है पाकिस्तान को। और ये देखिए आप, तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, आपको जैसा याद होगा कि जब पहली जीत एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मिली थी, जब 7 विकेट से हराया था, उस दौरान भी टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव की तरफ से कहा गया था। और ये देखिए, ये यहां पर भी एक जो इशारा है वो साफ नजर आ रहा है। और ये इशारा साफ है पाकिस्तान को कि कैसे पाकिस्तान को हर मैदान में, हर जगह भारतीय टीम ने या फिर भारतीय सेना ने कैसे पटखनी दी है, वो यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप, यह हाथ से इशारा की पहले भी इसी तरह से पटखनी दी और आगे भी यही हश्र होगा पाकिस्तान का। ये इशारा जो आपने देखा। आपको बता दें कि जो पहला मैच जीता था पाकिस्तान के खिलाफ, जो ग्रुप मुकाबला था, उसमें भी सूर्य कुमार यादव की तरफ से पहलगाम हमले में जो शहीद थे उनको डेडिकेट किया गया था। और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मात दी थी, उसके बाद कुछ उसी तरह से भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान की टीम को मात दी। और देखिए, इस जीत के बाद किस तरह से दुबई के इस स्टेडियम में जमकर आतिशबाजी हुई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने, भारतीय टीम के खिलाड़ी जिनकी तरफ से ये इशारा ही बताने के लिए काफी है कि कैसे पाकिस्तान को लगातार पटखनी दी है हर मैदान में। और आगे भी पाकिस्तान का वही हश्र होगा। और दूसरी तरफ एशिया कप का फाइनल्स का मुकाबला जीतने के बाद आतिशबाजी और जश्न की तस्वीरें। और टीम इंडिया को स्ट्राइक, पाकिस्तान की हार की हैट्रिक जो टीम इंडिया की तरफ से स्ट्राइक की गई है। 14 सितंबर की बात करें, जो लीग मुकाबला है, भारत ने 7 विकेट से इस मुकाबले को जीता था। इसके बाद 21 सितंबर को सुपर 4 का मुकाबला भारतीय टीम ने 6 विकेट से इस मुकाबले को जीता। और 28 सितंबर यानी कि फाइनल का मुकाबला, और 5 विकेट से एक बार फिर से भारतीय टीम ने पाकिस्तान को रौंदा है। तो ये देखिए आप, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जश्न की तस्वीरें। और एशिया कप में भारत की तरफ से पाकिस्तान को पटखनी देने के बाद भारत की जीत पर पीएम मोदी ने बधाई दी है। खेल के मैदान पर किया गया ऑपरेशन सिंदूर, ये प्रधानमंत्री की तरफ से लिखा गया। खेल के मैदान पर भी वही नतीजा, प्रधानमंत्री की तरफ से बधाई संदेश। हमारे क्रिकेटर्स को बधाई प्रधानमंत्री की तरफ से इस विनिंग मोमेंट में। जो बधाई संदेश है वो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड, आउटकम इज द सेम, इंडिया विंस, कांग्रेट्स टू आवर क्रिकेटर्स। ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया और इसमें यह बता दिया गया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। पाकिस्तान के अंदर जमकर भारतीय सेना ने तबाही मचाई थी। और इसके बाद वही हश्र दुबई के भी क्रिकेट के मैदान में हुआ। तबाही का सामना पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को करना पड़ा। तो टीम इंडिया को प्रधानमंत्री ने बधाई दी है। खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही, भारत की जीत, हमारे क्रिकेटर्स को बधाई। तो प्रधानमंत्री की तरफ से इस जीत पर और इस बड़ी जीत पर जो बधाई दी गई वो इस वक्त आपके सामने, अभी हमने आपको उनका ट्वीट दिखाया। अब आप देखिए, खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर, ये प्रधानमंत्री की तरफ से जो पहली लाइन है वो लिखी गई बधाई संदेश के तौर पर। आगे प्रधानमंत्री लिखते हैं, नतीजा वही है, भारत की जीत। यानी कि पाकिस्तान को भी एक तरीके से कड़ा संदेश यहां पर दिया गया है कि उसका हश्र हमेशा यही होगा। हमारे क्रिकेटर्स को बधाई। तो प्रधानमंत्री की तरफ से भारत की जीत पर यह बधाई क्रिकेट टीम को दी गई है। और एशिया कप में कुलदीप यादव का कमाल कैसे देखने को मिला, यह आपको बताते हैं। वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए हैं कुलदीप यादव। 7 मैच में चटकाए हैं 17 विकेट। एशिया कप में सबसे ज्यादा
विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं तो कुलदीप यादव को लेकर यह बड़ी खबर। 7 मैचेस में 17 विकेट और वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए हैं कुलदीप यादव। तो पाकिस्तान के खिलाफ कुलदीप यादव की गेंदबाजी जरा आप देखिए, स्कोर कार्ड आपके सामने है। 14 सितंबर की अगर बात करें तो इस दौरान 3 विकेट लिए और 18 रन, यानी कि 18 रन में आप देखिए 3 विकेट लिए हैं। और वहीं अगर 21 सितंबर के पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले की बात करें तो 31 रन और 1 विकेट चटकाया पाकिस्तान का। और फाइनल्स का मुकाबला 28 सितंबर की तारीख, और ये देखिए आप कमाल की गेंदबाजी, 30 रन और 4 विकेट लिए हैं पाकिस्तान की टीम के 4 खिलाड़ियों को पवेलियन वापस लौटाया कुलदीप यादव ने। और चलिए अब आपको भारत की जीत के बाद देश भर में जश्न की जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। और ये देखना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हर किसी को इंतजार था इसी जीत का। ये देखिए आप, जैसे भारत ने एशिया कप जीता इसके बाद किस तरह से देश भर में लोग जश्न मनाते हुए नजर आए, खुशी मनाते हुए नजर आए, भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नजर आए, टीम इंडिया को मुबारकबाद देते, बधाई देते हुए नजर आए। और दूसरी तरफ यह तस्वीर आपके सामने दुबई के मैदान की, क्रिकेट स्टेडियम की, जहां पर एशिया कप मुकाबले में भारत की जीत के बाद जमकर आतिशबाजी हुई है। ये देखिए आप, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो 2 तस्वीरें आपके सामने। भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को पटखनी दी है। जैसा हश्र पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, कुछ वैसा ही हश्र हमने देखा कि किस तरह से भारतीय टीम ने, भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों का किया क्रिकेट के मैदान में। पोलैंड को बेलारूस ने धमकी दी है, रूसी ड्रोन गिराए तो युद्ध तय होगा। यह बेलारूस की तरफ से कहा गया। लुकाशेंको ये बोलते हुए नजर आए। यूरोप में फुल स्केल वॉर हो सकता है अगर रूसी ड्रोन को गिराया गया। बेलारूस पोलैंड बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो पुतिन ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि नाटो जब जब रूस के खिलाफ अपना सीना चौड़ा करेगा, जवाब उतना मुंहतोड़ मिलेगा। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान रूस के खिलाफ कई बातें कही और रूस पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन अंजाम उल्टा हुआ। पुतिन ने दबने की जगह अभी तक सबसे भीषण प्रहार किया। ज़ेलेंस्की ने क्रेमलिन पर हमले की धमकी दी है तो जवाब में रूस ने कीव पर 500 ड्रोन से हमला कर दिया। कीव पर इतना भीषण प्रहार हुआ कि अब से पहले हुआ नहीं था। नतीजा यह हुआ कि कीव के कई इलाके खंडहर में तब्दील हो गए। रूसी बॉम्बर्स ने कीव पर मिसाइल की बरसात भी की। देखिए आप, इतने रूसी ड्रोन की गिनती मुश्किल हो गई। इतनी मिसाइलें कि एयर डिफेंस नाकाम हो गई। इतनी रफ्तार से प्रहार कि बचने का मौका तक नहीं मिला। 12 घंटे तक लगातार रूस बारूद बरसाता रहा और कीव समेत कई प्रांत धमाकों से दहलते रहे। कीव पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला था। दावा है कि रूस ने किंजल मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। कई क्रूज मिसाइलों से तबाही मचाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक देर रात करीब 2:30 बजे एक रूसी MiG-31K फाइटर जेट ने टेक ऑफ किया।
यूक्रेन में मिसाइल हमले का अलर्ट जारी ही हुआ था कि रूसी जेट से मिसाइल फायर कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी जेट से एक बेहद तेज रफ्तार मिसाइल निकली। दावा है कि यह हाइपरसोनिक स्पीड वाली किंजल मिसाइल थी। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर 12 घंटे में 595 ड्रोन से हमला किया। इसके अलावा यूक्रेन पर 48 मिसाइल से हमले किए गए। यूक्रेन ने 566 ड्रोन और 45 मिसाइलों को गिराने का दावा किया है। कीव से 4 लोगों की मौत की खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन हमलों के बीच कई रूसी बॉम्बर्स यूक्रेन के करीब उड़ रहे थे और क्रूज मिसाइलों से हमले कर रहे थे। रूस के हमले में कीव का कार्डियोलॉजी सेंटर तबाह हो गया। कीव की रिहायशी इमारतों में आग लग गई। मॉल्स को भी रूस ने निशाना बनाया। एक गैस स्टेशन को भी टारगेट किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कीव में 15 से ज्यादा जगहों पर तबाही हुई है। 12 घंटे तक हमले के बाद कीव के इलाके खंडर की तरह नजर आ रहे हैं। हमलों के दौरान कीव के लोग मेट्रो स्टेशन और बेसमेंट में छिपे रहे। यूक्रेन को रूस की तैयारी की जानकारी पहले ही मिल गई थी। रूस के अलग अलग एयरबेस की खुफिया रिपोर्ट मिलने के बाद यूक्रेन सतर्क। काला सागर से भी यूक्रेन पर मिसाइल हमले किए गए। माना जा रहा है कि यूक्रेन पर अभी और बड़े हमले हो सकते हैं। आपको दिखाते हैं कि कैसे यूक्रेन की सीमा से बहुत दूर हमले की तैयारी और फिर बॉम्बर्स की शिफ्टिंग की गई। और देखिए वॉर जोन से एक और बड़ी खबर चेर्निहाइव से, जहां पर रूस यूक्रेन की टक्कर, रूसी ड्रोन और यूक्रेनी जेट में टक्कर। रूसी ड्रोन को गिराने का प्रयास किया गया। ये देखिए आप। इधर व्लादिमीर पुतिन ने कीव को दहलाया तो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने मॉस्को के लिए बारूदी संदेश को जारी किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने धमकी दी है कि अगर रूस ने कीव में ब्लैकआउट की कोशिश की तो मॉस्को में भी अंधेरा होना तय। ज़ेलेंस्की की इस धमकी को सर्दियों में होने वाली भीषण जंग का आगाज माना जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो रूस और यूक्रेन ऑपरेशन ब्लैकआउट की शुरुआत कर चुके हैं, यानी आने वाले दिनों में पुतिन के टारगेट पर कीव के बिजली ग्रिड होंगे, तो वहीं ज़ेलेंस्की का लक्ष्य मॉस्को के पावर स्टेशन होने वाले। रूस की तेल रिफाइनरियां जल रहे हैं। ऑयल डिपो धधक रहे हैं। और अब बारी है रूस के पावर ग्रिड सब स्टेशन के जलने की। यूक्रेन के टारगेट पर रूस का पावर सेक्टर है। तैयारी है मॉस्को को अंधेरे में डुबाने की। और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस पर 158 ड्रोन से हमला किया। यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड के टारगेट पर कुल 6 इलाके थे: कुर्स्क, ब्रियांस्क, बेलगोरोद, तुला, रोस्तोव और समारा। इन शहरों में ज्यादातर यूक्रेनी ड्रोन के टारगेट पर बिजली ग्रिड और सब स्टेशन थे। यूक्रेन की कोशिश इन इलाकों में ब्लैकआउट की थी। हालांकि रूस ने यूक्रेन के ज्यादातर हमले विफल कर दिए, लेकिन जलती तेल रिफाइनरियों और ऑयल डिपो के बाद अब बिजली ग्रिड पर हमले रूस में न्यू नॉर्मल होने वाला है।
इस बात का ऐलान खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने किया है। ज़ेलेंस्की के बयान से साफ है कि अगर रूस ने कीव में ब्लैकआउट की कोशिश की तो उनके टारगेट पर मॉस्को होगा। मॉस्को को बिजली सप्लाई करने वाले हर पावर ग्रिड और सब स्टेशन को यूक्रेनी ड्रोन जलाकर राख कर देंगे। लेकिन सवाल है कि ज़ेलेंस्की ने अचानक यह फैसला क्यों लिया? ऑपरेशन एनर्जी के बीच रूस की बिजली सप्लाई लाइनें उनके टारगेट पर क्यों आ गई? यह भी आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल 4 हफ्ते पहले पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैकआउट शुरू किया था और इसके बाद से ही रूसी सेना यूक्रेन के पावर ग्रिड और पावर स्टेशन को टारगेट कर रही है। 3 सितंबर को रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में मौजूद इवानो फ्रैंकोविस्क पर ड्रोन से अटैक किया था। यहां पर रूस का टारगेट शहर के बिजली ग्रिड थे। 7 सितंबर को रूस ने यूक्रेन पर बड़ा ड्रोन हमला किया और इसमें ज़ापोरिज़िया, क्रिवरी और ओडेसा को टारगेट किया गया। यहां पर भी बिजली ग्रिड पर हमला किया गया और 20 सितंबर की तारीख नेप्रो शहर की बिजली सप्लाई लाइन पर हमला किया गया और उसके बाद करीब 2000 घरों की बिजली कट गई। 23 सितंबर को किरोवोराद में ड्रोन अटैक हुआ। इन ड्रोन्स का प्रमुख लक्ष्य भी बिजली लाइन और पावर ग्रिड थे। 25 सितंबर को रूस ने चेर्निहाइव पर ड्रोन से अटैक किया। इस हमले में कई बिजली सब स्टेशन तबाह हो गए, जिससे करीब 70,000 लोग प्रभावित हुए और 28 सितंबर को कीव पर किए गए हमलों में भी कई पावर ग्रिड को नुकसान पहुंचा है। दरअसल 1 अगस्त से ज़ेलेंस्की ने रूस के एनर्जी सेक्टर को तबाह करने का ऑपरेशन शुरू किया था। जिसके बाद से यूक्रेनी आर्मी रूस के ऑयल नेटवर्क और ऑयल डिपो पर ड्रोन से हमले कर रही है। यही वजह है कि अब रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैकआउट शुरू किया है। रूस यूक्रेन के बिजली घर और पावर ग्रिड पर हमले कर रहा है। पुतिन की कोशिश यूक्रेन को सर्दियों में जमाने की है। दरअसल पावर स्टेशन और पावर ग्रिड नष्ट होने से यूक्रेन में बिजली सप्लाई ठप हो जाएगी, जिससे कीव जैसे शहरों को सेंट्रलाइज्ड हीटिंग सिस्टम बंद हो जाएंगे। साथ ही घरों में गर्म पानी की सप्लाई भी बंद हो जाएगी, जिससे -डिग्री तापमान में यूक्रेनी नागरिकों का रहना मुश्किल होगा। अब ज़ेलेंस्की ने भी रूस के खिलाफ ऐसा ही ऑपरेशन शुरू कर दिया है और वो मॉस्को की बिजली सप्लाई ठप करने के मिशन पर काम कर रहे हैं। इस हौसले की वजह अमेरिका से दोबारा शुरू हुई हथियारों की सप्लाई है, जिसने ज़ेलेंस्की और यूक्रेन सेना में नया जोश भर दिया है। अमेरिका से आ रही रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप अब यूक्रेन की हर तरह से मदद करने का पूरा मन बना चुके हैं, जिसकी तस्दीक व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की का दावा है कि यूक्रेन अमेरिका के साथ हथियारों की मेगा डील की योजना बना रहा है, जिसमें एक बड़ी ड्रोन डील भी शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति इस डील को लेकर बेहद उत्साहित है। यूक्रेन ने अमेरिका को $90 अरब के हथियारों की एक लिस्ट भी सौंपी है, जिसमें टॉम हॉक मिसाइलों की मांग भी शामिल है। यानी भविष्य में अमेरिकी हथियारों का बड़ा जखीरा यूक्रेन पहुंचने वाला है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। यूक्रेन को पेट्रियट डिफेंस सिस्टम की सप्लाई फिर से शुरू हो चुकी है।
इसी महीने 2 पेट्रियट यूक्रेन को मिले हैं, जबकि 2 डिफेंस सिस्टम अक्टूबर में मिलने वाले हैं। अमेरिकी हथियारों ने ज़ेलेंस्की सेना को जोश से भर दिया है। ऐसे में न सिर्फ रूस के एनर्जी ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है, बल्कि ऑयल नेटवर्क पर हमले भी पहले से तेज हो गए हैं। यूक्रेन ने रूस के टिंजोवाटोवो ऑयल पंपिंग स्टेशन पर हमला किया। यह पंपिंग स्टेशन चुवाशिया में मौजूद है, जो यूक्रेन से करीब 1000 किलोमीटर दूर मौजूद है। फ्रंटलाइन पर भी यूक्रेन ने हमले तेज कर दिए हैं। डोनेत्स्क के जंगलों में आगे बढ़ती रूसी टुकड़ी पर यूक्रेनी सैनिकों ने हमला किया। 15 रूसी सैनिक मारे गए। नेप्रोपेट्रोवस्क में नदी पार करते रूसी काफले को यूक्रेनी सैनिकों ने तबाह कर दिया। सूमी में रूसी सैनिकों पर होवित्जर तोप से हमला किया गया। हमले में 2 सैनिकों की मौत हो गई। पोक्रोवस्क में भी रूसी काफले को तबाह कर दिया। 8 रूसी सैन्य ट्रक और गाड़ियां तबाह हो गई। ज़ेलेंस्की के इरादों से साफ है कि वो रूस के सामने झुकने वाले नहीं हैं, जो आने वाली सर्दियों में जंग को और ज्यादा भड़काएगा। 24 घंटे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने ईरान पर फिर से कड़े प्रतिबंधों की झड़ी लगा दी। और बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुई। ट्रंप ने ईरान को ऑफर दे दिया कि ईरान अपने सभी संवर्धित यूरेनियम सरेंडर करे। अगर वह ऐसा करता है तो उस पर लगे यूएन के प्रतिबंध खत्म हो जाएंगे। लेकिन ईरान को ना तो यूएन के प्रतिबंध स्वीकार हैं और ना ही ट्रंप का ऑफर। ईरान इजराइल में दूसरे युद्ध की आशंका बढ़ गई है। इजराइल एक बार फिर से ईरान पर हमला कर सकता है। यह आक्रमण पिछले वाले से भी बड़ा और भीषण हो सकता है। ईरान अपना एटमी मिशन रोक नहीं रहा है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ में नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि ईरान को किसी भी सूरत में परमाणु संपन्न नहीं होने देंगे। सिर्फ नेतन्याहू ने ही नहीं, बल्कि ट्रंप ने भी ईरानी एटमी मिशन के खिलाफ हंटर चला दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने ईरान से कहा है कि वो अपने सभी संवर्धित यूरेनियम सरेंडर कर दे। अगर ईरान ऐसा करता है तो उस पर लगे यूएन के प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। ब्लूमबर्ग ने यह रिपोर्ट ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के हवाले से प्रकाशित की है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि ईरान अमेरिका का ऑफर स्वीकार कर लेगा। यही वजह है कि अमेरिका ईरान से अभी बातचीत के जरिए डील करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र संघ ने ईरान पर 2015 से पहले वाले सभी प्रतिबंध फिर से लगा दिए। अब उसी कड़े प्रतिबंधों को हटाने के लिए अमेरिका ईरान से यूरेनियम सरेंडर करने को कह रहा है। लेकिन ईरान अपनी रणनीति के तहत काम कर रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा है कि अगर ट्रंप प्रतिबंध हटाते हैं तो ईरान उनसे बातचीत के लिए तैयार है। यानी तेहरान का रुख साफ है। पहले प्रतिबंध हटाए जाएं, उसके बाद ही डील के लिए किसी तरह की बातचीत होगी। सच यह है कि ईरान अपनी एटमी जिद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस बात के सबूत तब मिले जब संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिबंधों पर ईरान की तरफ से एक के बाद एक कई बयान आए। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सदस्य इस्माइल कौसरी ने कहा है कि ईरान अपने मिसाइल और एटमी मिशन को नहीं रोके, वहीं बल्कि इसे और भी ताकतवर बनाएगा।
वहीं ईरानी सेनाध्यक्ष आमिर हतामी ने कहा है कि ईरान अपने दुश्मनों पर नजर रख रहा है। ईरानी सेना किसी भी हमले का पूरी ताकत से जवाब देने के लिए तैयार है। मतलब ये कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को नहीं रोकेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। यही वजह है कि इजराइल और ईरान में दूसरे युद्ध का अलार्म बजने लगा। ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसी को इस बात के इनपुट मिले कि इजराइल ईरान पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है। ईरान पर खतरा लगातार मंडरा रहा है। नया युद्ध किसी भी समय शुरू हो सकता है। यही वजह है कि ईरान ने जवाबी कार्रवाई के लिए नई रणनीति तैयार कर ली। नेतन्याहू और ट्रंप लगातार धमकियां दे रहे हैं। बावजूद इसके ईरान अगर अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं रोक रहा है तो इसकी वजह है रूस और चीन। रूस और चीन ईरान का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। ईरान के साथ उत्तर कोरिया भी है। इन्हीं तीनों देशों की मदद से ईरान जल्द से जल्द एटमी हथियार बनाने में जुटा है। तो ईरान और इजराइल उसे रोकने में इस जंग में खामनेई जीतेंगे या फिर ट्रंप और नेतन्याहू, इसका फैसला बहुत जल्द हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।